हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11th क्लास का बुक है इंग्लिश का, उसका एक चैप्टर है मदर इंडिया यानी कि भारत माता, जिसको लिखा है सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी ने। तो आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था तो हो जाएगा बंगाल में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिए, 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था और बंगाल में हुआ था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस एक महान थे। अब क्या थे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता थे। बी नंबर है नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी थे। सी में है पैट्रियट यानी कि देशभक्त थे, या ये तीनों थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े देशभक्त थे, पॉलिटिशियन भी थे और राष्ट्रवादी भी थे। राष्ट्र के प्रति उनकी सोच अच्छी थी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम हैज सुभाष चंद्र बोस रिटन द लेटर। टू होम किसे सुभाष चंद्र बोस ने रिटन ए लेटर खत को लिखा। मदर इंडिया जो ये चैप्टर है उसमें, मदर इंडिया में भारत माता चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस ने किसको खत लिखा। तो यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस जब विदेश में थे तो दुर्गा पूजा के अंतिम समय में उन्होंने भारत को यानी कि माँ को खत लिखा और उन्होंने कहा कि ये हमारा देश जो है देव का प्रिय देश है और ये देश देव को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा ए नंबर यानी कि माँ को लिखा, भारत को लिखा। तीसरा क्वेश्चन है, वाज सुभाष चंद्र बोस राइटिंग द लेटर मदर इंडिया इन। किस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने भारत माँ को खत लिखा। तो आंसर हो जाएगा ग्रीफ एगोनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में लिखा। ग्रीफ यानी तकलीफ़ में लिखा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी और सी। देखिए, भारत वो विदेश में थे और वो देख रहे थे कि आज भारत गुलाम हो गया है, जबकि ये देव की भूमि है। यहाँ पे कई पवित्र नदियाँ बहती है, यहाँ नदियों का दर्शन किया जाता है। हमारा देश देव का प्रिय देश रहा है। यहाँ पे हर देव यहाँ पे जन्म लेते हैं, यहाँ अवतरित होते हैं। ये भूमि जो है बहुत ही पवित्र है। गंगा और गोदावरी जैसी नदियाँ यहाँ बढ़ती है और आज हमारा देश क्या है, गुलाम हो गया है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुख में ये खत को लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ बीन बॉर्न। ही मिस वे जन्म लेते हैं इन दिस ग्रेट, इस महान भूमि पर, इन एवरी एज, हर दौर में वो इस पवित्र भूमि पर जन्म लेते हैं। हु कौन, डज ही, यहाँ पे ही किसको सूचित किया जा रहा है कि कौन है जो इस पवित्र भूमि पर हर दौर में जन्म लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा गॉड। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भारत जो है देवों का भूमि रहा है। भारत जो है ये ईश्वर की प्रिय भूमि है और ईश्वर हर युग में यहाँ पे अवतरित होते हैं यानी कि यहाँ जन्म लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ही जो डिनोट किया गया है गॉड, ईश्वर के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस इंडिया इज ए। अकॉर्डिंग यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नज़र में भारत कैसा है। तो देखिए, ए नंबर आंसर दिया है पियोस लैंड यानी कि पवित्र भूमि है उनके नज़र में। बी में है गॉड बिलोवेड लैंड यानी कि ईश्वर का प्रिय भूमी है। ठीक है, या ए और बी दोनों। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि ये जो है भारत जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक पवित्र भूमि भी है और ईश्वर का प्रिय भूमि भी है, क्योंकि यहाँ गंगा और गोदावरी जैसे नदियाँ बहती है और यहाँ के भारतीयों में हमेशा इनके दिलों में धर्म, सदाचार और सत्य का निवास रहता है।
यहाँ पे लोग धार्मिक रहते हैं और यहाँ गंगा गोदावरी जैसे पवित्र नदियों का दर्शन किया जाता है और इस पवित्र जल से स्नान भी किया जाता है। तो इस वजह से हो जाएगा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए मदर कैन नेवर बी, एक माँ कभी भी नहीं हो सकती। कैसी नहीं हो सकती? आंसर दिया है सेल्फिश, यानी कि सेल्फिश अपने बारे में सोचने वाली नहीं हो सकती। क्रूएल नहीं हो सकती। हार्टलेस यानी बिना दिल वाली नहीं हो सकती। तो हाँ, ये सब सही है, यानी कि ऑल हो जाएगा। ऐसी माँ नहीं हो सकती जो सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, निर्दयी हो या जिसका दिल ही नहीं हो, ऐसी माँ कभी नहीं हो सकती। माँ की क्वालिटी ये होता है कि वो सबसे प्रेम करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑल हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस व्हाट आर द कॉज ऑफ इंडियन मिस्ट्री, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार क्या कारण है। कॉज मीन्स क्या होता है? कारण। क्या कारण है कि भारतीय मिजरी मीन्स दयनीय स्थिति में है। दयनीय स्थिति में भारतीय हैं, इसका क्या कारण है? तो मैंने पहले ही बताया कि भारत एक सोने की चिड़िया भी थी और ये जो है देवों की भूमि है। तो क्या कारण है? क्या कारण है कि आज मिजरी यानी कि दयनीय स्थिति में भारतीय हो गए? तो फर्स्ट आंसर दिया है इंडियन आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि भारतीय आज स्वतंत्र नहीं है। हाँ, तो उस समय स्वतंत्र नहीं थे जब उन्होंने लेख लिखा। इंडियन आर नॉट पैट्रियट, आज भारतीय देशभक्त नहीं है, ये भी सही था। इंडियन आर वेरी सेल्फिश, आज भारतीय जो है सेल्फिश हो गए हैं, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट थिंग, कौन सी ऐसी चीज़ डैट मेड द एग्जिस्टेंस, बनाती है कि इंडियन लोग, भारतीय लोगों के अस्तित्व जो है ए वेरिटेबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया, नर्क के समान हो गया है। उनके एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व जो है आज बेकार हो गया है। कौन सी चीज़ के कारण, किस कारण से? पहले में दिया है भूख के कारण। हंगर मीन्स क्या होता है? भूख के कारण। लेक ऑफ लव यानी कि प्रेम की कमी के कारण। सेल्फिशनेस यानी कि अपने ही बारे में सोचते हैं। जिलसी यानी कि वो ईर्ष्यालु हो गए हैं, या सभी। तो हो जाएगा ये सभी स्थिति होने के कारण हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, कि आज हम देव की भूमि पर रहते हैं लेकिन हम आज गुलाम हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जो मृत्यु हुई थी वो 18 अगस्त 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में हुई थी, जब वो प्लेन से जा रहे थे तभी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ें भी आप लोग को याद रखना है कि जन्म कब हुआ था, तो 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप तक पहुंचे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया।